हे गाइस, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा बड़ा इन्वेस्टर्स जिसने क्या किया, सब कुछ बेच दिया, सेल कर दिया सर, सब कुछ बेच दिया सब कुछ। बेचने के बाद जो भी फंड आया सर, जो भी फंड आया मतलब जो भी पैसे आए, उसके बाद सर एक स्टॉक खरीदा, वो भी केवल 2 रुपए का। 2 रुपए का सर, 2 रुपए का। ऐसा है, सब कुछ बेचकर उसने खरीदा केवल 2 रुपए का शेयर। ऐसा अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया तो सर समझ लीजिए कि अब वो करोड़ों रुपए बनाने के लिए बहुत बहुत पास है, मतलब नोट छाप लेगा वो। लेकिन अगर किसी तरीके से अगर कंपनी खराब हुई गया तो समझिए कि उसका पैसा खत्म। तो मैं चाहता हूं कि दोबारा डिस्क्लेमर पढ़ लें, देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं क्या करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि वो भी खरीदें, लेकिन मैं आपको बोलूँगा ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर पे आके रोक दिया हूँ ताकि डिस्क्लेमर पढ़ लें। होता क्या है कि सर लोग जब स्टॉक भाग गया तो बहुत अच्छा, लेकिन स्टॉक गिर गया तो लोग कंपनी को ख़राब बोलेंगे, उसने बताया था वो ख़राब बोलेंगे, है कि नहीं, डुबा दिया वो ख़राब बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको केवल बता रहा हूँ जानकारी लेने के लिए कि कुछ कुछ मार्केट में ऐसे लोग होते हैं ऐसा। और इससे पहले भी किसी और एक आदमी ने ऐसा ही किया था, बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, ऐसा ही किया था, सारा पैसा सब कुछ बेचकर केवल एक ही स्टॉक खरीदा और बाप रे बाप वो स्टॉक भागा सर, इतना भागा, बाप रे बाप, बहुत नोट छापा उसने, नोट छापा सर, छापा, इतना पैसा बनाया वो। तो वो तो कहानी हो गई, लेकिन ये अभी फ्रेश कहानी है सर, अभी नई कहानी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो स्टॉक दिखाऊं, लेकिन मैं बार बार डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये फंसा देगा, ये कर देगा, ये ऑपरेटर है, ये वो है। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम सर जितने लोग ज़्यादा नेगेटिव बोलेंगे वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो अच्छे समझेंगे और वो लोग स्टॉक खरीद लेंगे, कल के रेट में फंस जाएंगे, फिर वो झटके में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है। कुछ लोग सर रिस्क को नहीं देखते हैं, डायरेक्ट रिवॉर्ड में कूद जाते हैं और जल्दी बोलते हैं सर वीडियो को एकदम भगा के देखेंगे और स्टॉक का नाम बताओ तो स्टॉक का नाम बता दो। सर आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, ठीक है, रोकना नहीं आता, मतलब गाड़ी भी टूटेगी और आपकी हड्डी भी टूटेगी। अब फिर बोलेंगे कि गाड़ी वाले की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है सर। पहला पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन जान लेना है, ठीक है। तो फुल रिस्क है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसी हरकत मत कीजिएगा, जानकारी लीजिए, जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो ये तो पता है ना, सिगरेट पीने से बहुत गलत तरीके की बीमारियां होती है, मतलब बहुत बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके बारे में हमें पता कि नहीं है। तो सर पता है इसका मतलब थोड़ी है कि हम भी सिगरेट पीते हैं। अब दारू पीने से, बहुत सारे ऐसे अल्कोहल है, तंबाकू खाने से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, सबको पता है, बच्चे को पता है सर, हर जगह पता है, लेकिन खाते थोड़ी है। जिनको पता वो कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो जानकारी रखने से बीमारी नहीं होती है सर। अब जैसे कोविड के बारे में जानकारी है, इसका मतलब ये थोड़ी कोविड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जानकारी लीजिए, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खरीद लीजिए, एकदम बिल्कुल ना के बराबर। ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो पहले नाम तो देख लीजिए, भावुक त्रिपाठी सर, बाप रे बाप, मतलब मैं चाहना चाहूँगा कि इतना हिम्मत आता कहाँ से है सर। पहले नाम तो देख लो, भावुक त्रिपाठी। इस इंसान के अंदर इतनी ताकत है ना कि ये कुछ भी करने को तैयार है सर। मतलब स्टॉक मार्केट में सर, मतलब शेर को अगर आप जब देखोगे ना, शेर, गिद्दड़ ने शेर, तो सर शेर में ऐसे लोगों का ही नाम आता है सर, क्योंकि भाई इस इंसान ने जो किया है ना, अनबिलीवेबल हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि इनके पोर्टफोलियो में केवल एक स्टॉक होल्डिंग में है सर, केवल एक ही स्टॉक इसने खरीदा है, ये भाई साहब ने, केवल एक स्टॉक, ठीक है। और सारा पैसा इसने लगाया है 2108 करोड़ रुपए। सर अब भरोसा नहीं करोगे, क्या भरोसा नहीं करोगे सर, केवल कुछ महीने पहले अगर देखते तो इसका पोर्टफोलियो का वैल्यू केवल 1000 करोड़ था सर। इसने 1000 करोड़ केवल 2-4 महीने में कमाए हैं, क्योंकि देखिए एक स्टॉक ही खरीदा है, अब डबल हो गया तो 1000 से सीधा देख लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया। मतलब खुद ही मैं देख के बेचैन सा रहता हूँ, बाप रे इतना हिम्मत आता कहाँ से सर। सारा पैसा एक ही स्टॉक्स में लगा दिया था, और सर इनका पोर्टफोलियो बहुत छोटा था, केवल कुछ 100 करोड़ का था, और आज देखिए 2000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। कौन सा स्टॉक है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? अभी उस कंपनी का नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल। आर सिस्टम इंटरनेशनल सर, आर सिस्टम इंटरनेशनल देख लीजिए, एक ही स्टॉक है और कुछ है ही नहीं, आगे पीछे देख लीजिए कुछ भी नहीं है, देख लीजिए आर सिस्टम इंटरनेशनल। पिछले एक साल में सर 123% तक का रिटर्न निकल के दिया इस कंपनी ने, देख लीजिए। मतलब ठीक आज से एक साल पहले, नहीं एक साल पहले नहीं सर, यहाँ देख लीजिए मई में ही, मतलब अगर आप देखो 7-8 महीने पहले भाई साहब का जो पोर्टफोलियो 700 करोड़ के आजू बाजू होगा सर। बाप रे बाप, इन्होंने सर 1200 करोड़ रुपए केवल अभी हाल फिलहाल में कमाए हैं।
एक स्टॉक में पैसे लगाने से इतना प्रॉफिट हुआ उनको, ठीक है। 5 साल में देखोगे तो 5 साल में 1000% का रिटर्न। मतलब आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि ये भाई साहब केवल कुछ करोड़ रुपए लेकर आए थे मार्केट में, केवल कुछ करोड़ रुपए, और आज ये कहाँ हैं, कहाँ हैं ये आज देख लीजिए। केवल एक स्टॉक्स में इस भाई साहब ने पैसा लगाया था, देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि सर नुकसान नहीं होता, नुकसान देखिएगा, तगड़ा तगड़ा नुकसान होता है सर। 76% तक का लॉस, 76% का सर। 76% की बात छोड़िए, अगर 6% का लॉस हो जाए ना तो सर हम तो गाली देना स्टार्ट करते हैं, तेरी माँ की तेरी बहन की, लोग इस तरीके की बात बोलना स्टार्ट कर देते हैं सर। मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं जो मतलब एथिक्स के हिसाब से सही नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा स्टॉक गिर गया तो किसी का भी दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। लेकिन यही स्टॉक प्रॉफिट दे दिया यहाँ से यहाँ तो किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे, ऐसे होता है, देख लीजिए। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि सर मार्केट में इतना रिस्क है, इतना रिस्क है, केवल वो लोग ही मतलब इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं जो लोग मतलब उन लोग सोच लें कि कुछ करना ही करना है करके, देख लीजिए। फिर उसके बाद दोबारा ये स्टॉक कितना गिरा, फिर से सर ये स्टॉक 55% गिरा, और उस भाई साहब ने खरीदा था ये स्टॉक और 55% गिरा हुआ था, लेकिन उसने पेशेंस रखा और आज देख लीजिए कहाँ। और फिर से यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी सर 50% स्टॉक गिरा हुआ था, दिखाता हूँ मैं आपको। ये 24% दिख रहा है सर, 32% दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा गिरा हुआ था सर, ठीक है। मैं 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न हाई से दिखाता हूँ मैं आपको, ज़्यादा गिरा था, मतलब 30% से ज़्यादा गिरा हुआ था सर, ठीक है ना। मतलब वही 40% के आजू बाजू सर गिरा हुआ था। फिर अभी हाल फिलहाल में सोचो, इस इंसान ने केवल एक ही कंपनी में पैसा लगा रखा है, एक बार ये स्टॉक 70% गिरता है, दूसरी बार 50% गिरता है और तीसरी बार 35% स्टॉक गिरता है, और लेकिन फिर भी ये इंसान पेशेंस रखता है। इंसान सर ये पेशेंस रखता है, याद रखिए, तब जाके आज 2000 करोड़ का मालिक है सर। अगर आने वाले दिन में स्टॉक फिर से डबल हो गया तो एकदम 4000 करोड़ का मालिक। होता क्या है कि देखो बहुत सारे लोगों की एक गलती होती है। एक गलती क्या होती है सर? देखो वॉरेन बफेट ने बोला है थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रहो, थोड़ा सर उन्होंने बोला डाइवर्सिफाई करके रखो, लेकिन सर ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी गलत होती है। मतलब देखो वॉरेन बफेट ने बोला कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, वॉरेन बफेट ने खुद ही सर 5 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, लेकिन लोग देखो सर, लोगों ने सर 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, 100 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। मैं आपको बोलूँगा सर ऐसा क्यों करते हैं? पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दिन के अंदर आपको समंदर गटक जाना है तब तो सर मरी जाओगे। समझने की कोशिश कीजिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। किसी ने बोला है कि पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मतलब सुबह से शाम तक केवल पानी ही पानी पिए जा रहे हो, खाना नहीं खाओगे, ऐसा नहीं होता। ओवर नहीं करना सर, किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करना है, याद रखिए। और लोगों ने यही ओवर कर दिया, देख लीजिए। तो डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को, लेकिन कम से कम स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मान लेते हैं कि आपने 50 मान लीजिए कि 50 स्टॉक खरीदा सर, ठीक है, 50 खरीदा, और इस 50 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक्स ने आपका पैसा 10 गुना कर दिया, तो सर आप गरीब के गरीब ही हो। पूछो क्यों? क्योंकि सर 40 स्टॉक्स ने तो आपको कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया ना, और आपका 80-90% पैसा तो इधर ही लगा हुआ रहता है। इस वजह से लोग फंस जाते हैं। अब आते हैं सर मुद्दे की बात पे, जो जिसके लिए आप वीडियो देखने आए हो वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खरीदने बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। कंपनी डूब भी सकती है, ऑपरेटर ऑपरेट भी कर सकते हैं, स्टॉक 1000 गुना भी हो सकता है, पैसा 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। ये कोई एडवाइस या रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, फुल रिस्क, समझ लीजिए, ठीक है। पहले नाम लिख लीजिए सर, कीर्ति कांतिलाल मेहता, ठीक है, कीर्ति कांतिलाल मेहता जी का पोर्टफोलियो, इनका पोर्टफोलियो है सर 36 लाख रुपीज़ का, 36 लाख रुपीज़ का सर इनका पोर्टफोलियो है, जिनमें इन भाई साहब ने केवल 2 स्टॉक ही खरीदे हैं। एक्चुअल में खरीदा इन्होंने एक ही है, लेकिन 2 स्टॉक यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए भी देख लीजिए। टोटल पैसा सर इनका मतलब जो टोटल पैसा है वो है 36 लाख रुपीज़, और केवल 2 रुपये का स्टॉक है। अगर ये 2 रुपये का स्टॉक अगर मान लेते हैं कि मल्टीपल हो गया तो ये करोड़ों में खेल जाएंगे सर, कल के डेट में ही यहाँ पर। तो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ 2 स्टॉक, देख लीजिए, ये है 2 स्टॉक यहाँ पर, ठीक है। तो एक कंपनी है जिसमें केवल 2 लाख रुपए लगाया गया है, दूसरी कंपनी है जिसमें सर देख लीजिए 34 लाख रुपीज़ लगाया गया। मतलब ज़्यादातर पैसा उनका केवल एक ही कंपनी में लगाया गया, 34 लाख रुपीज़, देख लीजिए सर, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, देख लीजिए 34 लाख रुपीज़, सारा पैसा एक ही स्टॉक्स में लगाया गया है, देख लीजिए। और इसमें तो सर केवल 2 लाख रुपए लगाए गए हैं। और कब लगाया गया है सर ये पैसा? तो ये भाई साहब ये पैसा बहुत पहले से लगा रहे हैं, 2016 से पेशेंस रखे हुए हैं कि चलेगा 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 हो चलेगा, देख लीजिए, ठीक है। ये भाई साहब जो है इस स्टॉक को
कौन सा स्टॉक है भाई, एक बार और दिखा दो कौन सा स्टॉक है। ठीक है, ये जो कंपनी है यूनिशियर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, ये यूनिशियर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड सर, ये भाई साहब अगर देखेंगे हिस्ट्री में, अगर हम जाके देखेंगे तो सर ये जो स्टॉक है इन्होंने मार्च 2016 से ही खरीद के रखा हुआ है। मतलब 5-6 साल से ये भाई साहब बैठे हुए हैं। और हो सकता है कि ये जब देखो, जो इंसान 5 साल तक पेशेंस रख सकता है वो आने वाले और 10 साल वेट कर सकता है। देख लीजिए, अब ये कंपनी को देखेंगे हम, देख लीजिए। ठीक है, केवल मात्र 2 रुपये का शेयर है सर, मात्र 2 रुपये का शेयर है। और ये सर 20 रुपये से गिरा पड़ा है। ये भी स्टॉक अगर देख लीजिए तो ये स्टॉक्स ने भी ठान लिया है। ये स्टॉक पहले जब उन्होंने ख़रीदा था तो ये सर गिर रहा था, 2016 के आजू बाजू इन्होंने ख़रीदा ना। ठीक है, यहाँ पर ख़रीदा है उन्होंने 10 रुपये में ये स्टॉक ख़रीदा है। और सर 10 रुपये से ये जो स्टॉक है 80% गिर चुका है। जैसे मैंने आपको आर सिस्टम इंटरनेशनल में दिखाया था, ये स्टॉक भी देख लीजिए गिरा हुआ है। और साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ से गिरने का चांस नहीं है, बहुत कम गिरने का चांस है। ऐसा सर, और हाल फिलहाल में भी उन्होंने और ख़रीदा है, देख लीजिए। और ऐसे सर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने वाले, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ नहीं सर, ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि सर इतना रिस्क हम नहीं ले सकते। मैं खुद ही नहीं लेता, मैं खुद ही नहीं ऐसा करता सर, तो मैं आप लोगों को कैसे बोल दूँ। हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना है, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, अब ये बोलेंगे कि सर ये लोग इतना पैसा लगा देते हैं एक एक में, तो सर मैं आपको बोलूँगा ये लोग सर एक एक कंपनी को रिसर्च करने में 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं, केवल रिसर्च करने में। इतनी जानकारी रखते हैं उस कंपनी के बारे में, इतनी जानकारी रखते हैं कि सर पैसा से ज़्यादा उनको भरोसा केवल अपनी जानकारी पे होती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, 10 मिनट किसी कंपनी को देख लिया, ये है वो है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, प्राइस ये है, ईपीएस ये है, इतना डेट है, इतना ये है, कंपनी अच्छी है एकदम, खरीद लो, किडनी बेच दो लेकिन कंपनी खरीद लो। क्यों? 10 मिनट में हमने रिसर्च कर दिया। भाई साहब, अगर आप किसी कंपनी को 10 मिनट में रिसर्च कर सकते हो, 10 मिनट में रिसर्च कर सकते हो, तब तो आपने सर बहुत बड़ा तमाचा मारा है उन लोगों के गाल पे जो लोग सर 30 साल 40 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद रिसर्चर बनते हैं स्टॉक मार्केट में, और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, तब तो सर उनके गालों पे आपने बहुत बड़ा तमाचा मारा है। क्योंकि जो काम आप 10 मिनट में कर रहे हो वो काम सर ये लोग 30 साल में नहीं कर पाते, 40 साल में नहीं कर पाते। याद रखिएगा, सबसे बड़ा मेहनत का काम होता है सर स्टॉक रिसर्च करना। और अगर आप फ्री में कर रहे हो तो समझो कि आपने कुछ नहीं किया, बहुत मोटा पैसा भी खर्च होता है सर रिसर्च करने में। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा ऐसा खतरनाक रिस्क ना ले, लेकिन इतना मैं आपको बोलूँगा कि रिसर्च करने में पूरा ध्यान लगाइए, मेहनत लगाइए, एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी रखिए, तभी आप मोटा पैसा छाप पाएंगे। अगर स्टॉक मार्केट की सारी कंपनी में खरीद पाओगे तो भी कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, सोच समझ के।